बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं अपने लिए जॉब्स लेकर आया हूँ वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसमें कम तनख्वाह वाले अफराद और मर्द व ख़वातीन पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात क्या हैं मैं आपको इसी वीडियो के दरमियान समझाऊँगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है, ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है, तालीम क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊँगा। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको जॉब की पहले एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई करने का तरीका भी समझा देता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिचुएशंस वैकेंट हैं। ठीक है, इसमें जो है वो वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो मैं आपको वन बाय वन एक एक वैकेंसी की डिटेल समझाता हूँ। ठीक है, तो आपने काइंडली जो है वो वीडियो को ध्यान से जो है वो देखना है। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है जुडिशल असिस्टेंट। ठीक है, उम्र की हद आपकी 28 साल होनी चाहिए। इसमें 6 सीटें हैं टोटल। इसमें जो है वो आपकी तालीम क्या होनी चाहिए, लॉ ग्रेजुएट। ठीक है, मैं इसके बैचलर्स किया हुआ अपने लॉ में। ठीक है, उसके बाद आपकी जो है वो एमएस ऑफिस में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, मीन्स कि आपको वेल जो है वो चलाना आता हो इसको। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इसमें जो वैकेंसीज़ हैं उनका कोटा क्या क्या है। एक सीट मेरिट पर है। मेरिट का मतलब ये होता है कि आप पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 सीटें पंजाब से और इस्लामाबाद से हैं, एक सीट सिंध रूरल से है और एक सीट केपीके से है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर सॉफ्टवेयर डेवलपर वेब या मोबाइल ऐप्स। ठीक है, इसमें उम्र की हद 28 साल, 2 सीटें हैं इसमें। क्वालिफ़िकेशंस आपकी जो है वो बीएस जो है वो आपने किया हो किस में जी, आपने सीएस में या आईटी में या एसई में या एआई या डीएस में। ठीक है, तो मीन्स के आपने जो है वो मास्टर्स की डिग्री भी अगर आपने की हुई है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या बीएस किया हुआ तो भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो 2 सीटें हैं, एक सीट जो है वो पंजाब या इस्लामाबाद से अप्लाई कर सकते हैं और एक सीट केपीके से है। थर्ड नंबर पर है जी सॉफ्टवेयर डेवलपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग। उम्र की हद 28 साल, एक सीट है। तालीम आपकी जो है वो बीएस, सीएस, आईटी, एसई, एआई, डीएस या मास्टर्स की इक्विवेलेंट डिग्री हो तो अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरिट पर है, मीन्स के ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पर है असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर। ठीक है, इसमें 28 साल एज की लिमिट, एक सीट है। इसमें आपने जो है वो आपके अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, अगर मास्टर्स नहीं है तो अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है, ठीक है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये सीट पंजाब या इस्लामाबाद से एक सीट अप्लाई कर सकते हैं। पाँचवें नंबर पर है जी नेटवर्क टेक्नीशियन वीडियो लिंक ऑपरेटर। उम्र की हद इसमें 25 साल तक है और इसमें टोटल 5 सीटें हैं। इसमें जो है वो आपकी तालीम बीएस होनी चाहिए, सीएस में या आईटी में। ठीक है, या अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है इसमें, ठीक है, सीसीएनए या एमसीएसई अगर किया हुआ है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये सीटें किस जो है वो ऑफ़र हैं, एक सीट पूरे पाकिस्तान से मेरिट पर है, 2 सीटें पंजाब या इस्लामाबाद से हैं, एक सीट सिंध रूरल से और एक सीट जो है वो केपीके से है। ठीक है जी, उसके बाद जो 6 नंबर पर है वो है यूज़र सपोर्ट टेक्नीशियन। इसमें उम्र की हद आपकी 25 साल रिक्वायर्ड है। इसमें 2 सीटें हैं। ठीक है, टोटल तालीम आपकी बीएस, इसमें जो है वो सीएस या आईटी में है, या अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक सीट पंजाब या इस्लामाबाद के लिए है और एक सीट जो है वो केपीके के लिए है। उसके बाद 7वें नंबर पर है जी प्रोटोकॉल असिस्टेंट। इसमें उम्र की हद आपकी 25 है, एक सीट चाहिए। इसमें बैचलर्स की डिग्री आपके पास है अगर, मीन्स के बीए या बीएससी, ठीक है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सीट एक बलूचिस्तान के लिए है। उसके बाद 8वें नंबर पर है जी स्टेनोटाइपिस्ट। स्टेनोटाइपिस्ट में आपकी 25 साल उम्र होनी चाहिए और इसमें 10 वैकेंसीज हैं। ठीक है, 10 सीटें हैं। तालीम आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, मीन्स के एफ़ए या एफएससी। और आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है, ठीक है, वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसमें 4 सीटें पंजाब और इस्लामाबाद से हैं, एक सीट सिंध रूरल, एक सीट सिंध अर्बन से, एक केपीके, एक बलूचिस्तान से, एक एक्स फाटा से और एक आज़ाद जम्मू कश्मीर से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 9वें नंबर पर है जी नाइन्थ पर केयर टेकर। इसमें एज की लिमिट है 25, इसमें एक सीट रिक्वायर्ड है। ठीक है, और तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, एक सीट ये बलूचिस्तान से। उसके बाद टेलीफोन ऑपरेटर की 4 सीटें हैं, उम्र की हद 25 साल है, तालीम आपकी एफ़ए या एफएससी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें 2 सीटें पंजाब और इस्लामाबाद के लिए हैं। उसके बाद एक सीट सिंध रूरल के लिए और एक सीट केपीके से। ठीक है जी, उसके बाद है जी लाइब्रेरी क्लर्क। लाइब्रेरी क्लर्क जो है वो एक सीट है, 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, तालीम आपकी जो है वो एफ़ए या एफएससी की जो है वो होनी चाहिए।
और आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है, ठीक है, वो 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए, और ये एक सीट KPK के लिए। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट राइटर की एक वैकेंसी है, एज की लिमिट है 25 साल तक, तालीम आपकी BA या BSc होनी चाहिए, और ये सीट मेरिट पर है, मीन्स के पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं कहीं से भी। उर्दू टाइपिस्ट की 2 वैकेंसीज़ हैं, उम्र की हद आपकी जो है वो 25 साल होनी चाहिए, और तालीम आपकी जो है वो इसमें मैट्रिक होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें एक सीट पंजाब और इस्लामाबाद के लिए और एक KPK के लिए। उसके बाद है जी LDC की वैकेंसीज़ हैं, इसमें 15 सीटें हैं LDC की, और उम्र की हद 25 साल है, तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, टाइपिंग की स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। इसमें एक सीट पूरे पाकिस्तान के लिए, 6 सीटें पंजाब और इस्लामाबाद के लिए, और एक सीट इसमें वुमेन की है, ठीक है। सिंध रूरल से एक सीट है, सिंध अर्बन से भी एक सीट है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक है, बलूचिस्तान के लिए 2 हैं, एक्स फाटा के लिए 2 हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए एक है, ठीक है। उसके बाद 15वें नंबर पर इलेक्ट्रीशियन की एक वैकेंसी है, तालीम मैट्रिक होनी चाहिए, उम्र की हद 25 साल है, और इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा जो है वो लाजमी आपने किया होना चाहिए, ये एक सीट बलूचिस्तान के लिए, ठीक है। उसके बाद है जी डिस्पैच राइडर की एक सीट है, उम्र की हद 25, तालीम प्राइमरी पास, और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, और ये बलूचिस्तान के लिए एक सीट है। उसके बाद नायब कासद की 9 सीटें हैं जी, 25 साल आपकी उम्र की हद होनी चाहिए, तालीम प्राइमरी पास, और ये 6 सीटें जो हैं वो जो हैं वो पंजाब और इस्लामाबाद के लिए, जिनमें से एक सीट डिसेबल पर्सन के लिए, और 2 सीटें सिंध से हैं जी, और ये दोनों वुमेन की हैं, और एक सीट KPK से जो है वो ये भी वुमेन की है, ठीक है। उसके बाद चौकीदार की 3 सीटें हैं, तालीम प्राइमरी पास, और ये तीनों बलूचिस्तान के लिए। माली की एक सीट है, तालीम प्राइमरी, और ये भी बलूचिस्तान के लिए। उसके बाद 3 सीटें क्लीनर के लिए, ठीक है, इसमें प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए। पंजाब और इस्लामाबाद के लिए एक सीट है, सिंध रूरल के लिए एक है, KPK से भी एक है, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैकेंसी की जो डिटेल थी मैंने आपको समझा दी है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है और इसकी अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, अब आपको मैं वो सारी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसमें अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन वेबसाइट कौन सी है, कैसे करना है, तरीक़ाकार क्या है, मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो बाकी जो है वो यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से हमने इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। तो अभी जो है वो चलते हैं ऑनलाइन वेबसाइट की जानिब, ठीक है। तो मज़ीद मैं कुछ डिटेल देख रहा हूँ कि इसमें कैंडिडेट्स पोजेसिंग द रिक्वेस्टिव क्वालिफिकेशंस, एज, एक्सपीरियंस, डोमिसाइल ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोविंस सिटीज आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जी ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ से हमने इसको अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है वो आपने गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आपने लिखना है, गूगल पे आपने लिखना है ots.org.pk। तो इस तरह से जो है वो ये कुछ विंडो ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले टॉप पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वैकेंसी की डिटेल। तो यहाँ पर आगे लिखा है कि व्यू डिटेल्स। व्यू डिटेल्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो नई विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी की डिटेल मैंने आपको जो कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर बताई है वो यहाँ पर एक एक वैकेंसी की जो है वो शो हो रही है यहाँ पर, ठीक है जी। तो उसके बाद इसमें आप ये देख सकते हैं इसके सामने 21/7/2023 लास्ट डेट लिखी हुई है ऑनलाइन अप्लाई करने की, ठीक है। 21/7/2023 तक आपके पास टाइम है इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, अब मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आप जैसे कि स्टेनोटाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी के लिए भी कर रहे हैं, तो उसके सामने व्यू का बटन मौजूद है, आपने व्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। तो जब व्यू पे क्लिक करेंगे आप तो एक नई विंडो सर से ओपन होगी। तो उसके सामने भी आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, लास्ट डेट लिखी हुई है, और टेस्ट डेट भी यहाँ पे आपको नीचे जो है वो शो हो जाएगी जब आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर जब क्लिक करना है तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे मीन्स के अगर आप भी मेरी तरह न्यू हैं तो पहले आपसे ये लॉगिन मांगेगा। तो लॉगिन के लिए ये साइन अप फॉर्म ओपन हो गया। तो आपने अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, ईमेल लिखना है, और एट दी एंड आपने बस यहाँ से क्लोज़ कर देना है, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद यहाँ से आपने क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। पहले आपने जो है वो लॉगिन हो जाना है। लॉगिन के लिए आपने CNSE और पासवर्ड, ठीक है, और लॉगिन जो है वो पे क्लिक कर देना है, और आप जो है वो उसमें लॉगिन हो जाएंगे। और लॉगिन होने के बाद आप जो है वो जो डिज़ायर्ड आपकी जॉब है, जो जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उसकी डिटेल्स जितनी भी होंगी वो आप उसमें एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अगर अप्लाई के दौरान रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई इशू होता हो, कोई भी चीज़ ना समझ आ रही हो, तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट आप कर देना। मैं आपको मज़ीद जो है वो इस हवाले से गाइड कर दूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको
अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।